पाकिस्तान पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान को लेकर यूएई ने साफ कह दिया है कि रिटर्न वीजा लेकर ही पाकिस्तान के लोग यूएई जाएं, तभी वहां वीजा मिलेगा। पाकिस्तान के लिए यह कितना बड़ा झटका है और बेइज्जती है, इस पर विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी सिटीजन्स को वीज़ा देने में मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी हैं। अब पाकिस्तानियों को आसानी से वीज़ा नहीं मिल रहा है, डिलेज हो रही हैं, और यहाँ तक ये भी है कि वीज़ा मिलने के लिए आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए दुबई से, होटल बुकिंग होनी चाहिए अगर आप टूरिज्म पे जा रहे हैं। तो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि यूएई के अंदर पाकिस्तानी वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स या टूरिस्ट आते हैं तो वो ओवरस्टे कर जाते हैं और वर्क वीज़ा की तरफ प्रयास करते हैं, सोशल मीडिया में पोस्टिंग्स डालते हैं, क्राइम बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए यूएई की सरकार ने एक तरह से डिस्करेज करना शुरू कर दिया है पाकिस्तानी सिटीजन्स को एमिरेट्स आने से। अब ऐसे में अगर ये देश पाकिस्तान से अपनी दूरियां बनाना शुरू करें तो पाकिस्तान का बेइज्जती है, असल में नुकसान है पाकिस्तान को, और दुनिया में छवि की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। तो पाकिस्तान के भिखारी दूसरे देशों में जाकर भीख मांगते हैं और अपने देश को आबाद करते हैं, वहां बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देती हूं। दरअसल पाकिस्तान के भिखारी यूएई ना जाएं, इसको लेकर यूएई ने बड़ा कदम उठाया है, लेकिन पाकिस्तान के भिखारी पाकिस्तान को आबाद कर रहे हैं। गुजरांवाला में सुर्खियों में एक भिखारी आया है। पाकिस्तान की गुजरांवाला से एक भिखारी सुर्खियों में आया है। भिखारी ने 20,000 लोगों को दावत दी है। समझिए, एक भिखारी 20,000 लोगों को दावत दे रहा है और उस दावत में 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पाकिस्तान के भिखारी 1 करोड़ रुपए एक दावत में खर्च कर सकते हैं। भिखारी के दावत का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब ये पार्टी जो है ये दी क्यों गई थी ये बता देती हूं। दरअसल इस भिखारी की दादी की मृत्यु हो गई थी और उसके 40वें पर यह दावत दी गई थी। मेहमानों के लिए 2000 कार का इंतजाम किया गया था। 1 करोड़ का खर्चा और 2000 कारों का इंतजाम किया गया। भीख के धंधे से पाकिस्तान में इस वक्त भिखारी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कटोरा लेकर दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाते रहते हैं कि किस तरह से आर्थिक मदद मिल जाए, और ऐसे ही बार बार पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती होती है। एक तरफ पीएम मोदी को दुनिया भर के देश सम्मान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। अब गुयाना में भी पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस मिला है, और तो और पीएम मोदी को गुयाना की संसद को संबोधित करने का भी मौका मिला है। इन हालातों में अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज क्या करें, उनके पास जिल्लत से बचने का क्या रास्ता है, जानते हैं एक्सपर्ट से। आज की दुनिया में भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं रह गई है। भारत एक अलग लेवल पर खेल रहा है, पाकिस्तान एक बहुत ही दूसरे स्तर पर है, और इन दोनों देशों का कोई आपस में कंपैरिजन ही नहीं दिखता। अब तो भारत को दुनिया भर में इज्जत मिल रही है, हाईएस्ट ऑनर्स मिल रहे हैं, और तो और बड़े बड़े मुस्लिम देशों के लीडर्स भी प्राइम। और आपने एक बोर्ड दिखाया, बिजली का बिल आपका और मुनाफा उनका। तो तमिलनाडु में बिजली का बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं दे रही थी ना, बिजली का बिल तो डीएमके की सरकार दे रही थी। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच में बिजली का बिल मोदी जी की सरकार तो जनरेट नहीं कर रही थी, बिजली का बिल तो भूपेश बघेल जी ही जनरेट कर रहे थे। तो पैसा मोदी जी के जेब में कैसे चला गया? पैसा तो वहीं के मुख्यमंत्री और वहां के एसडीसी के कंपनी के जेब में जाएगा ना। आपके मुताबिक आपने कहा मुनाफा उनका, तो उनका कौन है? उनका तो ये चारों राज्य में, हमारा कोई नहीं है, उनका तो आप ही के हैं। तो इसका जवाब राहुल जी आप दीजिए। राहुल जी ने आज बार बार कहा मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, मोदी जी आज से क्रेडिबल नहीं रहे, अडानी के पीछे मोदी जी खड़े हैं इसलिए आज से उनकी क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्तर पे खत्म हो गई। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री
और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। मौत के सौदागर से तुम नीच हो, पाकिस्तान में जाकर मोदी को समाप्त करना है, से चौकीदार चोर है तक, ऐसे 100 गालियां मैं गिनवा सकता हूं जहां आपने कहा कि मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और मोदी के इमेज पर डेंट पड़ गया है। मगर राहुल जी, जब आप पीसी कर रहे थे और जब मैं पीसी कर रहा हूं, तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी आज इतनी हाई है कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। ना मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, न चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन क्रेडिबल है और किसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। देश की जनता सटीक भाव से जानती है। बंधुगण, स्ट्रक्चर की बात हुई है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अरे राहुल गांधी जी, हमें भी पता है, हमें भी पता है आपके स्ट्रक्चर के विषय में। ये इल्हान ओमर और ये जॉर्ज सोरोस, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के विषय में हमें भी पता है। और आपके स्ट्रक्चर का नियत क्या है? आपकी जो अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर है वो भारतवर्ष के मार्केट के ऊपर आघात करना चाहती है, निरंतर आघात। दूसरे दिन पाकिस्तान की बेइज्जती या फिर भारत के सम्मान से पाकिस्तान को परेशानी की खबरें सामने आती रहती हैं। आज एक बार फिर पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती की बात करेंगे। दरअसल इस बार पाकिस्तान की बेइज्जती उस देश ने की है जिससे पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगता रहता है। और यही भीख मांगना, या यूं कहें कि पाकिस्तान के भिखारी ही पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गए हैं, तो गलत नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी को सम्मान, पाकिस्तान में घमासान। पाक के हिस्से सिर्फ जिल्लत, पाकिस्तानियों की फूटी किस्मत। भिखारी पाक की यूएई में एंट्री बैन, आतंकिस्तान का छिन गया चैन। भारत एक तरफ दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। एक तरफ भारत की तरफ दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, भारत के पीएम को पूरी दुनिया में सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान से कन्नी काट रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी देश आज की तारीख में पाकिस्तानियों को अपने देश में एंट्री देने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में अब सऊदी अरब के बाद यूएई ने भी बाकायदा अपने देश में पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है, जिसे लेकर पाकिस्तान में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। शर्म वाली बात, मरने वाले मुकाम है। हम इस मुकाम पे पहुंचे कि कोई हमें वीजा नहीं दे रहे। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, जितने भी है, अफसर भी है, जर्नल है, जो भी है, किसी को भी नहीं मिलेगा। और हमारा जो मुसलमान है ना, जो वजीर दाखिला है, वो कनाडा अमेरिका में को कहते हैं कि आप हमारे मुल्क आओ, मैं फ्री वीजा दूंगा। इसी वजह से तो हम मार खाते हैं ना। ये हम अपने लोगों को नहीं कहते, हम सिखों को, हिंदुओं को, तो क्यों? दरअसल यूएई ने पाकिस्तानियों की करतूत को देखते हुए उन्हें वीजा देने पर बैन लगाया है। यूएई के अधिकारियों की दलील है कि पाकिस्तानी यूएई में आने के बाद यहां तमाम तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिसके चलते यूएई की छवि खराब होती है। लेकिन अफसोस कि सच्चाई जानते हुए भी पाकिस्तान को अपनी करनी पर पछतावा नहीं है। पाकिस्तानी इस बात से दुखी हैं कि आखिर दुनिया भर के मुस्लिम देश भारत को क्यों इज्जत दे रहे हैं। वो हमें यही सोच के सुधर जानी चाहिए। वो 10 साल में कितनी तरक्की कर गए हैं कि अब हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है। कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि भाई हम यही सुनता था कि इंडिया के अवाम जो है ना भूख से मर रहे हैं। हमारे हुकूमत जो है ना तगड़ा है, अवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है, लेकिन अब ना अवाम हुकूमत अमीर है और ना अवाम जो है ना सब ऐसे ही। खान साहब कह रहे हैं मेहनत करना, वो नहीं करनी हमने। करनी चाहिए। हम देखे ना, हमारा अगर वहाँ से निकलना है अरबों रुपए का खजाना निकलना है, अरबों रुपए का तांबा निकलना है, अरबों रुपए का पेट्रोल निकलना है, या जो भी निकलना है अरबों रुपए का, हम वो अरबों क्यों लें? हम सबर क्यों करें? हमने अंडा नहीं खाना, हमने खानी है मुर्गी। समझ आई? हम उसको अरबों रुपए को ना एक दफे करोड़ों में बेच के बस फिनिश। जिन्ना लैंड की इस इंटरनेशनल बेइज्जती की वजह को कुछ पाकिस्तानी तो स्वीकार करते हैं, लेकिन ज्यादातर इस गलतफहमी में भी पड़े हैं कि आखिर यूएई ने उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया। जबकि इससे पहले सऊदी अरब भी कुछ इन्हीं वजहों से पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन लगा चुका है। बावजूद इसके अपनी हुकूमत के नेताओं की राह पर चलते हुए पाकिस्तानी झूठी शेखी बघारने से पीछे नहीं हटते।
हालांकि बैन के बीच यूएई ने वीजा नियमों में पाकिस्तानियों के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। मसलन दुबई में उन्हीं पाकिस्तानियों को वीजा मिलेगा जिनके पास वापस रिटर्न टिकट होगा। आज